राम के नाम अंग्रेजी इन द नेम ऑफ गॉड 1992 में भारतीय फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन की एक डॉक्यूमेंट्री है। फिल्म दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए के साथ साथ इससे भड़की सांप्रदायिक हिंसा की पड़ताल करती है। राम के नाम रिलीज होने के कुछ महीने बाद वीएचपी और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के कार्यकर्ताओं ने 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे और अधिक हिंसा भड़क गई। इस फिल्म ने पटवर्धन को व्यापक पहचान दिलाई और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1526 में भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल आक्रमण के बाद सम्राट बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने बाबर के नाम पर रखा। हिंदुओं का मानना कि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है। स्थानीय परंपराओं का मानना कि उस स्थान पर राम का एक मंदिर था और बाकी ने उसे ध्वस्त कर दिया था। इस स्थल का उपयोग 1949 तक दोनों मतों के लोगों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उस वर्ष राम की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर गुप्त रूप से रखा गया था। इसके बाद हंगामा मच गया और साइट पर दावा करते हुए कई सिविल मुकदमे दायर किए गए। इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया गया और मस्जिद के द्वार बंद कर दिए गए। 1980 के दशक में एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने इस स्थल पर राम को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से समर्थन दिया। सितंबर 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के समर्थन में अयोध्या शहर के लिए रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के कारण कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक अयोध्या पहुंचे और मस्जिद पर हमला कर दिया। इसके परिणामस्वरूप सरकार के अर्धसैनिक बलों के साथ घमासान युद्ध हुआ, जो कई विहिप स्वयंसेवकों की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। राम के नाम बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर राम का मंदिर बनाने के विहिप के अभियान की पड़ताल करता है। फिल्म की शुरुआत एक आयोजक की क्लिप से होती है, जिसमें 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसमें यात्रा के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें अयोध्या में भगवा कपड़े पहने युवा दिख रहे हैं। इसके बाद वीएचपी द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो दिखाया गया है। वीडियो में 1949 में मंदिर की एक घटना को दर्शाया गया है, जब मस्जिद के अंदर राम की एक मूर्ति प्रकट हुई थी। विहिप की पुनर्कथन में राम को आकाश से उतरते हुए और चमत्कारिक ढंग से मस्जिद में प्रकट होते हुए दिखाया गया है, जिसे चकित दर्शक देख रहे हैं। इसके बाद विहिप का एक सदस्य भी वही कहानी सुना रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्री मुस्लिम निवासियों के साक्षात्कार पर केंद्रित हो जाती है, जो कहते हैं कि उन्हें न्याय तक पहुंच नहीं है, और 1986 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुए विनाश का वर्णन करता है। इसके बाद पटवर्धन वीएचपी के युवा पुरुष सदस्यों का साक्षात्कार लेते हैं, जो कहते हैं कि वे अयोध्या ले लेंगे यदि उन्हें आवश्यकता हो तो बलपूर्वक। उनमें से एक व्यक्ति राम की जन्मतिथि की ऐतिहासिकता के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। इसके बाद फिल्म में आडवाणी की यात्रा को बिहार राज्य में प्रवेश करते हुए और भाजपा के राजनेताओं के कई उत्तेजक भाषणों को दिखाया गया है। इसके बाद एक कर निरीक्षक का साक्षात्कार होता है, जिसे वीएचपी के कर रिटर्न में अनियमितताओं पर आपत्ति जताने के लिए निकाल दिया गया था। पटवर्धन ने मस्जिद परिसर में मूर्तियों के हिंदू पुजारी बाबा लाल दास का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने वीएचपी के आंदोलन को अनावश्यक और धार्मिक तनाव पैदा करने का प्रयास बताया। फिल्म भाजपा की रैली में नाथूराम गोसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या को उचित ठहराने का प्रयास करने वाले लोगों की एक क्लिप के साथ समाप्त होती है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। मानुषी पत्रिका में एक समीक्षा में कहा गया है कि यह फिल्म सच्चाई नामक दुर्लभ वस्तु की याद दिलाती है, और यह भी कहा कि हालांकि फिल्म को तकनीकी प्रकृति की खामियां माना जा सकता है, लेकिन इसे उन लोगों के लिए देखना अनिवार्य होना चाहिए जो अयोध्या विवाद को समझना चाहा। विहिप और संघ परिवार में उसके सहयोगियों ने फिल्म पर शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह हिंदू विरोधी थी। 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस डॉक्यूमेंट्री को मुंबई के एक कॉलेज में प्रदर्शित होने से रोक दिया। 2002 में वीएचपी ने फिल्म को अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित होने से भी रोक दिया। दक्षिणपंथी संगठनों की धमकियों के कारण 27 दिसंबर 2014 को आईएलएस लॉ कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द होने के बाद पटवर्धन ने आधिकारिक तौर पर डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पर जारी किया।
फरवरी 2019 में YouTube ने डॉक्यूमेंट्री पर आयु प्रतिबंध लगा दिया, जो अब एक अस्वीकरण के साथ खुलता है, जिसमें कहा गया है कि यह कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त हो सकता है, भले ही फिल्म के पास केंद्रीय बोर्ड से यू प्रमाण पत्र अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है। फिल्म प्रमाणन। अगस्त 2019 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल्म की स्क्रीनिंग बाधित कर दी गई और आयोजकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पटवर्धन पहले से ही अपनी पिछली फिल्मों जैसे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस के कारण काफी प्रसिद्ध थे, जिसमें 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की आलोचना की गई थी। हालांकि राम के नाम से उन्हें पहली बार व्यापक पहचान मिली।